एक हमसे पूछा गया कि चंद्रायण यज्ञ में मतलब सावन के महीने में रीढ़ की हड्डी सीधे रखने का क्या लाभ है, क्या होता है इससे। कि जैसे कि आपने कहा था कि चलते हुए बैठे हुए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इसका लाभ क्या है, कारण क्या है इसका। इसका कारण ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसके आखिर में एक ऐसी शक्ति है जिसको कुछ लोग कहते हैं कुंडलनी, कुछ लोग कुंडलिनी कहते हैं। देखा होगा, कभी महसूस किया होगा, कभी कभी अचानक ऐसे लगता है, कहीं देखा होगा, अनुभव किया होगा, ये हिस्सा कभी लगता है ऐसे तो करंट सा लगता है, जैसे करंट लग गया हो शरीर में, ऐसे महसूस किया होगा। तो करंट लगा मतलब कहीं करंट बन रहा है, कहीं पावर हाउस है जहाँ करंट पैदा हो रहा है। तो वो पावर हाउस है रीढ़ की हड्डी के नीचे, मूलाधार में। और महापुरुषों ने उसका आकार कैसा बताया, जैसे नाग ने अपनी पूंछ मुंह से पकड़ी हुई है। ध्यान से सुनना है, महापुरुषों ने जो रीढ़ की हड्डी के आखिर में कुंडलनी का किस तरह बताया आकार, संकेत में क्या बताया कि ऐसी है कुंडलनी जैसे नाग ने अपनी पूंछ मुंह से पकड़ी हो। मतलब कुंडलनी को नाग बताया। ध्यान से सुनना इसको, देखो महापुरुषों ने कितने संकेत में हमें बताया कि रीढ़ की हड्डी के आखिर में मूलाधार में कुंडलनी है जो शरीर में करंट पैदा करती है, पावर हाउस है वो, वहाँ से करंट पैदा होता है। तो उसको नाग कहा। शिव का स्थान कहाँ है, यहाँ पर, और नाग कहाँ है, रीढ़ की हड्डी के नीचे। अब उस नाग को किस प्रकार शिव तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो नाग है वो शिव का आभूषण है, अलंकार है, आभूषण है। शिव तक कैसे पहुंचाया जाए। तो सावन का महीना सबसे बेहतरीन महीना है कि सावन के महीने में रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधे रखी जाए, बैठे हुए, चलते हुए, सोते हुए इसका नियम नहीं है, लेकिन जब भी याद आए, बैठे हो, जैसे यहाँ से बैठे हैं, याद आया रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, चल रहे हैं रीढ़ की हड्डी सीधी करके चले। इसलिए सावन में इसका अगर ध्यान रखा जाए तो कुंडलिनी जो शक्ति, जो नाग है, वो शिव तक गति करना शुरू कर देगा। क्योंकि रीढ़ की हड्डी में इंगला पिंगला सुषुम्ना चलती हैं, रीढ़ की हड्डी के सारे से। ये त्रिपुंड भी क्यों लगाते हैं कि ये इंगला पिंगला सुषुम्ना के बीच में है वो लाल, वो अकाल पुरुष, वो महाकाल, इंगला पिंगला सुषुम्ना से ही प्राप्त होता है, पहुंचा जा सकता है। तो जो हम सावन के महीने चलें, और एक बात ध्यान रखना, सावन के महीने में चलना, पुरुषों को कम से कम 5 किलोमीटर चलना चाहिए रोज, पुरुषों को। महिलाओं को कम से कम 2.5 किलोमीटर चलना चाहिए। ये जो कावड़ यात्रा है, इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि नाग को शिव तक कैसे पहुंचाएं, नाग शिव तक पहुंचे। इसलिए चंद्रायण यज्ञ में मतलब सावन के महीने जितना हो सके बैठे हो तब भी, चल रहे हो तब भी, रीढ़ की हड्डी सीधे होनी चाहिए, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधे रखने का प्रयास करो, सीधे रखने का प्रयास करो और चलो। पुरुष कम से कम 5 किलोमीटर, कम से कम कह रहा हूँ मैं, 5 किलोमीटर चलें रोज। महिलाएं कम से कम 2.5 किलोमीटर। हम फिर कह रहे हैं, कावड़ यात्रा जो महापुरुषों ने प्रारंभ की है, इसलिए प्रारंभ की थी कि मनुष्य चलें, कुंडलिनी जागृत हो। जहाँ कुंडलिनी जागृत का मतलब क्या है कि कुंडलिनी शिव की तरफ बढ़ रही है। शिव कहाँ है, इस स्थान पर। हमारे शरीर में 7 विराम हैं, जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रसार। यहाँ सहस्त्रसार है जहाँ पर हम चोटी रखते हैं, और इस स्थान को सभी लोग महत्व देते हैं।
चाहे वो मजहब हो या धर्म हो। धर्म में यहाँ चोटी रखते हैं, मजहब में यहाँ ढक के रखते हैं, क्योंकि यहाँ शास्त्र सार है। यहाँ वो अकाल पुरुष प्रत्यक्ष विराजमान है, वो ज्योतिर्लिंग प्रत्यक्ष विराजमान है। चाहे यहूदी हों वो भी यहाँ ढक के रखते हैं, चाहे मुस्लिम हों वो भी यहाँ ढक के रखते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो वो भी यहाँ ढक के रखते हैं। उनके नियम ढको। यहाँ ढकने मतलब, ढकने का मतलब क्या है कि ये स्थान महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे यहाँ शिखा रखी जाती है। कपड़े से ढकने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिखा का रखना, क्योंकि जो हमारे बाल है ना, ये जड़ जैसे पेड़ की जड़ होती है, बारीक बारीक रेशे होते हैं, ये ऊर्जा के उत्सर्जक हैं। ये बाल ये ऊर्जा को खींचते भी हैं, ऊर्जा फैलाते भी हैं, इसलिए यहाँ पर शिखा रखनी चाहिए। यहाँ पर शिखा रखनी चाहिए बाल। या शिखा नहीं रखते तो जब पूजा करते हैं तो ढक के रख लो। जब हम पूजा करते हैं तो इसको बैठकर, जब हम पूजा करते हैं चलते हुए हम सुमरन करते हैं तब तो ये नियम नहीं है, लेकिन जब हम बैठ के पूजा करते हैं तो ये हिस्सा ढक के रखना चाहिए। इससे रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सावन के महीने में, मतलब चंद्रायण यज्ञ में सीधे रखने से पता क्या लाभ होगा? बुढ़ापा दूर रहेगा, बुढ़ापा दूर रहेगा। युवापन लंबा हो जाएगा। मूल तो यह है कि बुढ़ापे को दूर करना है। तो सावन के महीने चंद्रायण यज्ञ में रीढ़ की हड्डी गर्दन बैठे चलते सीधे रहनी चाहिए, जिससे कुंडलिनी जो नाग है उसको रास्ता मिल जाए शिव तक पहुंचने का। जहाँ कुंडलिनी जागृत हुई, जहाँ वो शिव तक पहुंचने का रास्ता उसे मिला, बुढ़ापे को तुम्हारे दूर कर देगी ये प्रक्रिया। और सुमरन को मत भूल जाना। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।